की कहानी। एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह किसी देवता की भी पूजा नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करती, मुट्ठी में जौ भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, लौटते समय उनको बीनकर कर ले आती थी। एक तो वो सोने के हो जाते थे। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया। कहा, बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा, हे भगवान, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। इस प्रकार वह बालिका एक दिन सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उस समय शहर का राजपुत्र होकर वहां निकला। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो मंत्रियों सहित गए और कहा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा अन्य कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है और किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही। तो राजा ने कहा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। मंत्री लोग सब गए और ब्राह्मण को सब हाल कहा। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हुआ ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ दिन तो अच्छे निकले, कुछ दिन फिर वही हाल हुआ। फिर कन्या ने कहा, आपकी बार आप जब आओ तो माताजी को लिवा लाना, मैं उन्हें सब विधि बतला दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो कन्या ने माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन किया करो, बाद में अन्य कार्य। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती और बच्चों का जूठा खा लेती थी। एक दिन पुत्री को गुस्सा आ गया और उसने कमरा बंद करके माँ को प्रातःकाल उठाया, स्नान कराया, पूजा कराई, पाठ कराई, कथा सुनाई, जिससे माँ की बुद्धि ठीक हो गई और बाद में उसके पुत्र पैदा हुआ। जो भी बृहस्पति भगवान की कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, स्वामी आस करूँ मैं जिसकी, मैं ज्ञान अगोचर तुम फल के देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नित्य करूं सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, माँ का पाप परा जावे, माँ के घर लक्ष्मी आवे, माँ के आनंद होई जावे, माँ का सब दुख मिट जावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।